हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो इंडिया को जब मौका मिला कि वो चाइना को ब्लॉक कर सकता था यूएनएचआरसी में, तब इंडिया पीछे हट गया, एब्सटेन कर गया, वोटिंग नहीं करी। ऐसा क्यों हुआ है? आपने देखा है चाइना इंडिया के रेजोल्यूशंस को पास नहीं होने देता, ब्लॉक कर देता है, यूएनएससी में अपना वीटो कार्ड खेल देता है। तो इंडिया को जब इस चीज में मौका मिला था, चाइना के अगेंस्ट वोटिंग हो रही थी, तो इंडिया ने वोट क्यों नहीं करा चाइना के अगेंस्ट? क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। अब आप पूछोगे वोटिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि जो उइगर मुस्लिम्स है, उनका जो ट्रीटमेंट होता है, जिस तरीके से चाइना उनको ट्रीट करता है, उस मुद्दे को पहली बार उठाया गया था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, और उसके लिए वोटिंग करवाई गई थी। अगर चाइना के अगेंस्ट मेजोरिटी वोट आ जाती, तो फिर ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में उठता और इस पर वही सुनवाई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना की ये बड़ी जीत हुई है। मेन मुद्दा ये है कि क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से इंडिया ने चाइना के फेवर में ये चीज डाल दी और चाइना के अगेंस्ट वोट नहीं करा। कई सारे रीजंस है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। हम ये पूरी न्यूज डिस्कस करेंगे एंड क्या रीजंस हैं वो सब डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, वो बार बार इस मुद्दे को उठा रहा था कि जिस तरीके से चाइना उइगर मुस्लिम्स को ट्रीट करता है वो अच्छा नहीं है। इवन री एजुकेशन कैंप्स के नाम पर उन्होंने मिलियंस ऑफ उइगर मुस्लिम्स को डिटेन कर रखा है। डिटेन का मतलब होता है कस्टडी में रखना, ऑफिशियल कस्टडी में, इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए, उन सब के लिए। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को पास करा गया यूएनएचआरसी में, लेकिन रिजेक्ट हो गया क्योंकि 47 मेंबर काउंसिल थी, जिसमें से 17 ने रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करा, लेकिन 19 ने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट यानी कि चाइना के फेवर में वोट कर दिया। अब आप देखोगे इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 17-19। अगर इंडिया अपना वोट फेवर में डाल देता रेजोल्यूशन के, तो 18-19 हो जाता। और आपको पता है ओकस के केस में भी इंडिया ने कई सारी कंट्रीज को कन्विंस करा था उसके फेवर में वोट डालने के लिए, जो कि कंट्रीज ने फिर करा था। तो इस केस में भी इंडिया सेम रोल प्ले कर सकता था, कुछ कंट्रीज को कन्विंस करके इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट डलवा सकता था, जिससे कि चाइना ये जीत नहीं पाता रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन पास हो जाता। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं करा। बाकी कंट्रीज जिन्होंने एब्सटेन करा है वोट करने से, उनमें इंक्लूड है ब्राजील, मैक्सिको एंड यूक्रेन। आप यहां देख सकते हैं पाकिस्तान ने भी इवन चाइना के फेवर में वोट कराया। यूएस कितनी भी कोशिश कर ले कि पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले ले, पाकिस्तान की हेल्प करते रहे, उनको बेसिकली ब्राइब देते रहे और फिर पाकिस्तान उनकी साइड आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इवन जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने तो ये तक बोला हुआ है कि हमारी और चाइना की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी है। तो आप समझ सकते हो यूएस इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिन्होंने ये रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करा था और पास करवाया था, क्योंकि चाइना के तो अगेंस्ट ही रहता है यूएस फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन पाकिस्तान को चाइना के अगेंस्ट करना यूएस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा नामुमकिन सा सीम होता है। अब तो भले ही चाइना ने इनका डैम रिपेयर करने से मना कर दिया, इनको ज्यादा कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करी, स्टिल पाकिस्तान चाइना के अगेंस्ट नहीं जाता है। आप देख भी सकते हैं, नो लिखा हुआ है वोटिंग में। इंडिया ने एब्सटेन कर दिया वोट से, यानी कि वोट करी ही नहीं। ब्राजील ने भी एब्सटेन कर दिया है और जो यूक्रेन है उन्होंने भी एब्सटेन कर दिया है। जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था वो प्रेजेंट करा गया था एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज के द्वारा, जिनमें से है कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूके एंड यूएसए। और को स्पॉन्सर करा गया था इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को टर्की ने भी। टर्की जो कि पाकिस्तान के साइड रहता है हमेशा, आपको पता ही है, उसने भी इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर करा है। तो चाइना डायरेक्टर है एट ह्यूमन राइट्स वॉच, सोफी रिचर्डसन, मतलब ये चाइना के एरिया को देखती है ह्यूमन राइट्स के मामले में। इन्होंने बोला है कि इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री कि यूएन के टॉप ह्यूमन राइट्स बॉडी ने कंसिडर करा है एक प्रपोजल टू डिबेट द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन जो कि शिंगजियांग रीजन में हो रही है उइगर मुस्लिम्स के साथ। हालांकि काउंसिल इस बारी फेल हो गया है इस प्रपोजल को एडॉप्ट करने में, लेकिन जो एक्सट्रीमली क्लोज वोट हाइलाइट्स थी, यानी कि चाइना के जीतने में और रेजोल्यूशन के रिजेक्ट होने में ज्यादा कोई अंतर नहीं था, ज्यादा कोई गैप नहीं था, उससे ये जरूर पता चलता है कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, वो चाहती हैं कि इस चीज पे स्टेप लिया जाए। उन्होंने स्टैंड लिया है उइगर मुस्लिम्स के लिए। और चाइना जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है उसके ऊपर भी
जो बहुत सारी कंट्रीज है वो स्टैंड लेना चाहती है उसके अगेंस्ट भी। अब देखो इंडिया ने अब्सटेन क्यों करा, बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं क्योंकि चाइना का एक अपर हैंड है यूएनएससी में, वीटो पावर है उसके पास। तो इंडिया नहीं चाहता कि अगर आज हम चाइना के अगेंस्ट वोट करें, कल को किसी मुद्दे पर, इंटरनल मुद्दे पर चाइना भी हमारे खिलाफ वोट करे यूएनएससी में। कुछ लोग ये बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चाइना और इंडिया भले ही हमारे बीच कितने भी क्लैशेस हों, लेकिन चाइना और इंडिया एब्सटेन करते हैं एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने में। यानी कि इंडिया चाइना के इंटरनल मैटर्स में कुछ नहीं बोलता और चाइना इंडिया के इंटरनल मैटर्स को बेसिकली अलग रखता है। तो थोड़ा बोला जा रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसमें नहीं बोलेंगे एक दूसरे के खिलाफ। अब ये भी बोला जा रहा है क्योंकि यूएसए इस रेजोल्यूशन को पास करवाना चाहता था, यानी कि यूएस चाइना के अगेंस्ट ये लेके आना चाहता था यूएनएचआरसी में, और यूएस अभी जो स्टेप्स ले रहा है वो थोड़े इंडिया के अगेंस्ट ले रहा है, पाकिस्तान को हेल्प करके, पीओके को आज़ाद कश्मीर बुला के, और भी बहुत सारे मैटर, F-16 पैकेज एंड ऑल। तो इंडिया ने बेसिकली ये स्टेप इसलिए लिया है कि हम हर बारी आपके साथ खड़े नहीं होंगे अगर आप हमारे अगेंस्ट जाते हैं तो ये सब रीजंस बताए जा रहे हैं कि इनकी वजह से इंडिया ने कोई भी स्टेप नहीं लिया और चाइना के अगेंस्ट वोट नहीं करा। वरना इंडिया का वोट यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता था। चाइना की यहाँ बेशक हार थी अगर इंडिया इस बारे में वोट कर देता और दूसरी कंट्रीज को कन्विंस कर लेता, जैसा कि उन्होंने ओकस वाले केस में करा था। लेकिन इंडिया ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और एब्सटेन कर दिया, वोट नहीं करी इन एनी वे। आपको क्या लगता है रीजंस क्या हो सकते हैं कि इंडिया ने वोट क्यों नहीं करा चाइना के अगेंस्ट? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.